Hi guys, welcome back to the Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the second video of our price action basics to advanced series. And आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी छोटे बट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है why does price moves, यानी कि मार्केट के अंदर जो भी हमारा एसेट है, जो भी हमारा स्टॉक है, उसका प्राइस मूव क्यों करता है, वो ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके रीजंस जानेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे हम जो है मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में एंड एक ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है एंड इस वीडियो के बाद जो है हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। मैंने सोचा कि यार प्राइस एक्शन को सिखाने से पहले ये जो पॉइंट है, काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट्स रहते हैं कि भाई प्राइस मूव क्यों कर पाता है एक्चुअल में। ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हुए एंड कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर आउट करते हुए। आपको इतनी चीज़ तो पता होगी कि यार कोई भी एसेट है, जस्ट लाइक ये एक बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जब भी एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है कि वो जो बिटकॉइन है या फिर वो जो एसेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड अगर वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है देन इट सिंपली मीन्स कि यार वो जो एसेट है, यानी कि यहाँ पे हमारा बिटकॉइन है, वो अभी ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सी इतनी सी चीज़ तो सभी को पता होगी कि भाई रेड मतलब नीचे जा रहा है, ग्रीन मतलब ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन काफ़ी सारे लोगों को ये रहते हैं कि यार रेड कैंडल यानी कि स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न कुछ ये हो सकता है कि वहाँ पे ना सेलर्स ज़्यादा हैं एंड यहाँ पे जो हमारे सेलर्स ज़्यादा हैं एंड जो बायर्स हैं वो कम हैं। एंड सेम एज़ अगर मार्केट या फिर जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हमारे सेलर्स कम हैं एंड जो हमारे बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं। देखो आप एक टाइप से कुछ थोड़ा बहुत सही हो लेकिन आप जो है गलत ही हो ऑलमोस्ट। इसे हम ईज़िली समझते हैं, थोड़ा मैं आपको और बेसिकली समझाता हूँ। देखो, ये कभी भी नहीं होता है कि यार अगर सेलर ज़्यादा हैं तो जो प्राइस है वो नीचे नीचे की तरफ जाएगा एंड अगर बायर ज़्यादा हैं तो प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। देखो, मार्केट सिंपली तभी मूव कर सकता है जब उसके ऑर्डर्स फिल होंगे एंड एक ऑर्डर को फिल करने के लिए हमारे पास जो भी क्वांटिटी ऑफ सेलर्स हैं उतनी ही क्वांटिटी ऑफ बायर्स होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको सेलर की ज़रूरत होनी चाहिए। आपको अगर 10 चॉकलेट खरीदनी है तो आपको वो 10 चॉकलेट बेचने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए, तभी जाकर आप उस चॉकलेट को खरीद पाओगे। एंड दैट मीन्स कि आप अपने ऑर्डर्स को फिल कर पाओगे। इसे एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें देन हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टॉक है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। नाउ इस 100 रुपीज़ के प्राइस के स्टॉक को जो है मेरे को 10 स्टॉक्स खरीदने हैं, यानी कि मेरे को 1000 रुपये के लगभग के स्टॉक्स खरीदने हैं। आई वॉन्ट टू बाय दिस शेयर्स, ठीक है? मेरे को 10 शेयर्स बाय करने हैं 100 रुपये के स्टॉक के। नाउ यहाँ पे अब अगर मेरे को इस स्टॉक को बाय करना है देन इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि यार वहाँ पे दूसरी साइड पे कोई बंदा खड़ा हो कि वो जो बेच रहा हो स्टॉक को। अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे सेकेंडली 100 के प्राइस में ही एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए या फिर काफ़ी सारे सेलर्स भी हो सकते हैं जो एक एक दो दो या पाँच छः या फिर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में उस स्टॉक को सेल कर रहे हों, जिसकी मदद से मैं वहाँ पे उस व्यक्ति से वो स्टॉक को बाय कर लूँगा। एंड अगर ये चीज़ होती है देन ओनली जाके हमारा जो ऑर्डर है वो फिल हो पाता है, वरना तो हमारे ऑर्डर्स फिल ही नहीं होंगे। सो इट डज़न्ट मीन कि यार अगर वहाँ पे प्राइस नीचे जा रही है तो सेलर ज़्यादा होंगे। प्राइस नीचे जाने का मेन रीज़न जो है कुछ और होता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा लेना
क्योंकि प्राइस अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे उतने ही बायर होंगे एंड उतने ही सेलर होंगे, उसके बिना एक ऑर्डर फिल नहीं हो सकता है। सो नाउ अब ये रही बात कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के बारे में। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ व्हाई डज़ प्राइस मूव्स, प्राइस मूव क्यों करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ 4 रीज़न्स लिखे हैं, इन चारों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला हमारा रीज़न्स है फंडामेंटल्स। नाउ फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? सो लेट्स सपोज़ एक स्टॉक है, एक स्टॉक की प्राइस जो है वो 100 के आसपास चल रही है, ठीक है? तो वो स्टॉक की प्राइस कैसे अफ़ेक्ट हो सकती है? उसके फंडामेंटल से अफ़ेक्ट हो सकती है। यानी कि जो एक स्टॉक है वो एक पर्टिकुलरली कंपनी है भाई, ठीक है? अब जो कंपनी है वो किस तरह से मार्केट के अंदर परफ़ॉर्म करती है, उसके बेसिस पे इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। एंड अगर ये एवरेज परफ़ॉर्म करती है तो वहाँ वो स्टॉक की प्राइस एक ही रेंज के अंदर फँसी हुई रह सकती है, ठीक है? नाउ ये जो है डिपेंड करता है कि यार वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है मार्केट के अंदर। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के लिए हम रिलायंस का स्टॉक लेते हैं। तो रिलायंस का स्टॉक अगर जो रिलायंस कंपनी है वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। ओके सॉरी, सो मैं थोड़ा माइक की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। बट कमिंग टू द टॉपिक, अगर हम एक किसी और स्टॉक के बारे में बात करें जो कि मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन इट कुड बी हैपन कि यार वो स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है? नाउ दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो कि है फंडामेंटल्स। नाउ ये फंडामेंटल्स सिर्फ एक स्टॉक पे काम नहीं करते, ये बाकी एसेट पे भी काम करते हैं। बाकी एसेट जैसे हमारा बिटकॉइन, बिटकॉइन के फंडामेंटल्स मेनली ब्लॉकचेन हो सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड भी आ सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हाई डज प्राइस मूव, दैट इज मार्केट या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट्स। अब मार्केट या ग्लोबल सेंटिमेंट्स का क्या मतलब होता है? सिंपल सा है, यार जो भी मार्केट में या फिर पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर एसेट के बारे में बातें चल रही हैं या फिर जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उस पूरे एसेट के बारे में, उसके बेस्ड के हिसाब से, उसकी र्यूमर्स के हिसाब से जो है उस एसेट की प्राइस डिसाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं तो फिलहाल में ही ट्रंप आए थे, ट्रंप ने बिटकॉइन के बारे में कुछ कुछ बोल दिया था जिस वजह से बिटकॉइन की प्राइस दबाक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड कोई और आता है, कोई और कुछ न्यूज़ देता है कि यार हम इतने इतने बिटकॉइन के रिजर्व्स बना रहे हैं, उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस और बढ़ जाती है। एंड कोई आके बोलता है कि यार हमें इतना इतना ये हो गया है जिस वजह से हमने बिटकॉइन को जो है सेल कर दिया है, जितने भी हमारे पास होल्डिंग्स थी उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी आ जाती है। बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से जो है प्राइस अफेक्ट हो सकता है। नाउ ये तो थे फंडामेंटल एंड जो भी बाहर की चीज़ें हैं उनकी वजह से प्राइस में मूवमेंट्स आने की वजह से जो प्राइस में मूव्स आते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि भाई हम प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले हैं। प्राइस एक्शन के अंदर हम ये सारी चीज़ें तो देखेंगे नहीं कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। हम जो है प्राइस को देख के ट्रेड करने वाले हैं। सो व्हाई डज़ प्राइस मूव्स, इसका अगर हम मेनली एग्ज़ाम्पल दें तो वो है बिकॉज़ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नाउ व्हाट इज़ सप्लाई एंड व्हाट इज़ डिमांड? इसे हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ से समझते हैं जो कि है मार्केट डेप्थ। मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, एक टेबल दिखाना चाहूँगा जो कि आपने ये वाली टेबल कहीं न कहीं देखी होगी। इसे हम मार्केट डेप्थ भी कहते हैं। यहाँ पे हमें जो है बिड और आस्क की प्राइस दिखती हैं। अब यहाँ पे ऑफ़र लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जगह पे आस्क भी लिखा होता है कई जगहों पे, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स, ठीक है? नाउ ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये जो टेबल है आपके सामने, इसकी मदद से हम सप्लाई डिमांड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये जो भी ब्लू कलर में आपको प्राइसेस दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं बिड प्राइस। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर एक बायर अपने स्टॉक को खरीदना चाहता है और ये प्राइसेस वो मिनिमम प्राइसेस हैं जिस पे बायर खरीदना चाहता है। जैसे कि 47, 47 पे एक बायर बोल रहा है कि भाई मैं 47 पे अगर ये स्टॉक कोई बेचना चाहे तो मैं उसे खरीद लूँगा। ऑन दी अदर हैंड ये वो सारे प्राइजेस हैं जो कि एक सेलर ऑफर कर रहा है कि भाई मैं
53.70 के रुपीस के प्राइस पे 75 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, और ये जो है मैं ऑफर कर रहा हूँ या फिर मैं इतनी प्राइस आस्क कर रहा हूँ कि मिनिमम मैं इतने में बेचूंगा। आपको खरीदना हो तो खरीदो, वरना मेरे से कोई और खरीद लेगा। ठीक है, ये होती है बेसिक बिड एंड आस्क प्राइस। यहाँ पे अब ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे इसे समझते हैं। देखो, मिनिमम यहाँ पे क्वांटिटी जो है, सॉरी जो प्राइस एक बायर बोल रहा है कि मैं 47 दूंगा मैक्सिमम इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए, एंड एक सेलर बोल रहा है कि भाई मैं तो 53 से नीचे नहीं इसको बेचना चाहता हूँ, 53 पे ही मैं इस ऑर्डर को बेचूंगा। अब जब ये दोनों यहाँ पे दूसरे दूसरे अलग अलग प्राइसेस पे बेचना और खरीदना चाहते हैं, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब इन दोनों के प्राइसेस सेम आ जाएंगे, ये भाई साहब अगर बाय करने के लिए थोड़ा बढ़ जाते हैं एंड 50 पे आ जाते हैं, एंड ये महाशय भी अगर सेल करने के लिए 50 के प्राइस पे आ जाते हैं कि भाई चलो यार छोड़ो, अब मैं 50 पे ही बेच देता हूँ, थोड़ा 3 रुपए का लॉस होगा वो चलेगा, देन यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बट क्या इसके बेसिस पे हमारा जो मार्केट है वो ऊपर नीचे जाएगा? तो नहीं। अब बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड पर्टिकुलरली हम इस वाले टेबल को कह सकते हैं। डिमांड वो है जहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को एक चीज़ को खरीदना है, यानी कि ये जितने भी बिड ऑर्डर्स हैं या फिर बाय ऑर्डर्स हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये है एक पर्टिकुलर डिमांड। एंड यहाँ पे इस साइड पे जितने भी सेलर्स के आस्क प्राइसेस हैं, ऑफर प्राइसेस हैं, ये वाले, ठीक है, ये हो जाती है हमारी सप्लाई, कि यार हम लोग इतने पे बेचना चाहते हैं और हम लोग इतना जो क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाएगी? मार्केट ऊपर नीचे तभी जाएगी जब सप्लाई और जो हमारा डिमांड है उसके बीच में डिफरेंस आएगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल, डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है। सो जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, भाई मेरे को तो खरीदना है खरीदना है, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स आ जाते हैं मेरे को इस स्टॉक को खरीदना है ये बोलते हुए, लेकिन वहाँ पे सेलर्स कम होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हें खरीदना हो खरीदो, हम इतना ही बेच रहे हैं। सेलर्स यहाँ पे कम है, यानी कि सप्लाई जो है यहाँ पे कम होती है। इन दैट केस मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। एंड सिंपली यहाँ पे अगर हम जो सबसे पहला वाला मिसकंसेप्शन है उसको लेके आते हैं, तो वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा यानी कि बायर ज़्यादा, बट यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कम है, देन मार्केट का प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा ना। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि एज सुन एज लाइक बायर्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे सेलर कम है, तो सेलर ज़्यादा आस्क कर सकता है, सेलर अपनी प्राइस को बढ़ाता रहता है, 53 से वो 54 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो इस प्राइस पे नहीं तो इस प्राइस पे कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, ये वाला बायर नहीं खरीदेगा तो ये वाला बायर खरीद लेगा, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें बाय करना है, बायर्स ज़्यादा हैं, हम नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो सेलर है वो ज़्यादा का फ़ायदा उठाता है एंड ज़्यादा प्राइस को आस्क करके यहाँ पे मार्केट की प्राइस को बढ़ाता है। तो जब भी डिमांड बढ़ती है यानी कि बायर्स बढ़ते हैं एंड सप्लाई कम होती है और सेलर्स कम होते हैं, तब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है। दैट मीन्स मार्केट में जो भी एसेट है हमारा उसकी प्राइस बढ़ती है। इन दिस सेम केस हमें इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है डिमांड के बढ़ने का एंड सप्लाई के कम होने का। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50,000 एंड 100 की क्वांटिटी बायर्स को बाय करनी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 5,325 सेलर की क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी सेल हो रही है। दैट मीन्स सिंपली हम देख सकते हैं कि बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, सेलर्स की क्वांटिटी कम है, यानी कि बायर्स का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। सो सिंपली यहाँ पे मार्केट की प्राइस जो है हाइक करेंगी एंड सिंपली इसी तरह से मार्केट मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एंड इतना ही होता है भाई, सप्लाई एंड डिमांड की मदद से किस तरह से प्राइस हमारा मूव करता है।
सो नाउ इन्हीं सप्लाई एंड डिमांड्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर काम करती है। जो भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली वो तो मार्केट को कभी भी मूव नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता। बट हाँ, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली बहुत ही बड़े बिग बैंक्स, हेज फंड्स या फिर कह सकते हो स्मार्ट मनी जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे लोग जो है मार्केट को काफ़ी ईजिली मूव कर सकते हैं। सो इन्हीं की वजह से जो है, इन्हीं की साइकोलॉजी की वजह से मार्केट्स के अंदर ट्रेंड्स भी फॉर्म होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे करते हुए एक डायरेक्शन की तरफ जाती है। नाउ ये आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करते हुए जाती है, कभी भी स्ट्रेट ऐसे ऊपर नहीं जाती है। नाउ व्हाई डज इट हैपन? इसी चीज़ को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि हमारी वीडियो होने वाली है ट्रेंड्स के ऊपर। हाउ डज ट्रेंड वर्क एंड ट्रेंड्स के हर एक बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में उस वीडियो में हम बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। और ये वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी इस प्लेलिस्ट की तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।